हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? सब ओके? तो आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5 करेंगे। अभी तक हम लोग कूलम लॉ एंड कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म तक कर चुके हैं। ठीक है, ये जो हमारा वीडियो है बहुत दिन बाद बना है, क्योंकि जो हमारा वीडियो मैन जो है वो थोड़ा विलेज चल गया था, कुछ इश्यू था, जिसके कारण से कुछ दिन से मेरा वीडियो नहीं बन रहा था। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले की जैसे पेन और कॉपी ले लें और साथ ही साथ मेरे साथ नोट्स बनाएं, और जो नोट्स नहीं बना सकता है वो मेरे टेलीग्राम लिंक में जाकर ज्वाइन हो जाए और वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड, ये वीडियो का मतलब ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर नंबर 5, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, सब बढ़िया? ठीक है। इस बिना डस्टर के लिए कुछ काम ही नहीं होता सब। चलो ये लिखने से पहले इतना सजा के क्या लिखना। आज का गोल, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, आज का गोल नोट्स करें। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करें। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डाले इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने से पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, जो आपको बहुत अच्छा मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या? जैसे सपोज कर लो आप किसी से भी कुछ रुपया उधार लिए हैं। ठीक है, आप किसी से भी कुछ रुपया उधार लिए हैं। ठीक है, जैसे ये आप है। ठीक है, आप किसी से कुछ रुपया उधार लिए हुए हैं। ठीक है, आप मेला गए हुए हैं। ठीक है, जब तक वो व्यक्ति जिससे आप उधार लिए हुए हैं वो नजर नहीं आया, आप तो आराम से इस तरह घूमते हो। ठीक है, इस तरह आराम से स्पेस में मूव करते होंगे। बट जब वो व्यक्ति आपको नजर आ गया तो आप क्या करेंगे? उसको देखकर दूर भाग जाएंगे या नजदीक जाएंगे? दूर भाग जाएंगे। आप क्या करेंगे? उसको देखकर दूर भाग जाएंगे उसके फील्ड तक। उसके फील्ड मतलब जहां तक वो देख सकता है, जहां तक देख रहा है आप उसके नजर से दूर रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इसी तरह फिनोमेना है। जैसे एक कोई सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सोर्स चार्ज क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे सपोज कर लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, जिसको हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। सोर्स चार्ज कहते हैं। स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो कमेंट में मत लिखना। ठीक है, सोर्स चार्ज। ठीक है, अब सोर्स चार्ज में जैसे समझ लो यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज है। ये एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज दे दिए। एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव।
जब ये टेस्ट चार्ज इसके सामने जाएगा, तो क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज में एक फोर्स लगेगा। कैसे फोर्स लगेगा? क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है अपने सराउंड में एक फील्ड जनरेट कर रहा है। जब ये टेस्ट चार्ज इस फील्ड के पास जाएगा तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। जितना नजदीक जाएगा उतना फोर्स लगेगा, और नजदीक जाएगा और फोर्स लगेगा। ठीक है, जितना वो नजदीक जाते जाएगा उसमें टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यह कहता है कि एवरी चार्ज क्रिएट अ फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एवरी चार्ज क्रिएट अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ इन विच एनी टेस्ट चार्ज या एनी पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज बोले, ठीक है, ये इसको हम पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब एनी टेस्ट चार्ज या एनी पॉजिटिव चार्ज विल बी फेल्ड सम फोर्स। कहने का मतलब जब कोई प्रत्येक चार्ज क्या होता है, एक फील्ड जनरेट करता है। उस फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज आता है या टेस्ट चार्ज आता है तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ, डेफिनेशन लिखा। आप लोगों को पहले इतना समझ में आया? वीडियो के साथ जितना आप लोग जाते रहेंगे, मेरे साथ फ्लो बनाते रहे, आप लोगों को और वीडियो अच्छा समझ में आते रहेगा। अभी नया है इसीलिए आप लोगों को कुछ दिक्कत आएगा। 3-4 वीडियो मेरे साथ देखें, आप लोग मेरे फ्लो में रह जाए। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो मैं फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन लिख कर समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड क्या? एवरी चार्ज create a field around itself in which test charge will felt some force। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई भी चार्ज, आप पॉजिटिव ले ले या नेगेटिव ले ले, कोई भी चार्ज क्या करता है, अपने अराउंड में, अपने चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड जनरेट करता है। एक पॉजिटिव अपना फील्ड जनरेट किया, एक नेगेटिव अपना फील्ड जनरेट किया। क्या होता है, जब भी कोई टेस्ट चार्ज इसके नजदीक जाता है तो उसमें फोर्स लगता है। अब कौन सा फोर्स लगता है उसमें? अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसमें रिपल का फोर्स, रिपल्सन लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो, रिपल्सन लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसमें क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। आप लोगों को समझ आता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का इमेजिनरी फील्ड है जो चार्ज क्रिएट करता है। उसमें अगर कोई चार्ज एंटर कर जाए तो उसमें फोर्स लगता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट्स भी कर सकते हैं या मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा होगा कि आप मेरे साथ, मेरे फ्लो में आप नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को ज्यादा समझ में भी आएगा, क्योंकि मेरा हैंड रिटन नोट्स जरूरी नहीं इस तरह का आएगा। ठीक है, वो मैं खुद अपना माइंड से बनाया रहूंगा तो मुझको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले ले, या वीडियो पोस्ट करके नोट्स करना तो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि कोई टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। कोई
कोई चार्ज के द्वारा उस टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है वो समझेंगे। समझ रहे हो मेरे बात? समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि इस टेस्ट चार्ज में इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स जानने के लिए हम लोग को पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक डाउट आपके माइंड में होगा, मुझे पता है ये सबका डाउट आता है कि सर ये भी तो एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, तो ये जब फील्ड क्रिएट कर सकता तो ये क्यों नहीं कर रहा? ये क्यों नहीं कर रहा? देखो बच्चों, साइंटिस्ट का मानना है कि ये चार्ज इतना स्मॉल होता है कि इसका जो फील्ड होता है उसको हम लोग नेग्लिजिबल, उसको हम लेते ही नहीं। फील्ड क्रिएट करता है मगर हम उसको लेते नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई फील्ड जनरेट नहीं होता, कोई रिपल्सन नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, वो उसका ऑपोजिट चीज में होगा। अगर इस टेस्ट चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज हो तो ये दूर भागेगा, अगर ये टेस्ट चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज हो तो ये सामने आएगा, ये चार्ज सामने आएगा। समझ रहे हो? अगर टेस्ट चार्ज, ये हम बताएंगे आगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ये भी बताएंगे कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन होता है वो रेडियली आउटवर्ड जाता है और नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड आता है। रेडियली देखो मतलब आउटवर्ड मतलब जो टेस्ट चार्ज होता है वो बाहर चल जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जाने खोजेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग पहले क्लास में समझे थे कि जो पॉजिटिव रिपल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ये जो क्यू नोट है वो बाहर भागेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो ये क्यू नोट है वो नेगेटिव चार्ज के सामने आएगा। क्लियर है इतना? तो हम लोग टॉपिक डाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है इस सोर्स चार्ज के द्वारा, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? द amount of force in per unit charge, per unit टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखो ये जितना डेफिनेशन है, मैं कोई बुक का डेफिनेशन नहीं कर रहा हूँ, सब मैं मेरा बनाया हुआ डेफिनेशन है। ठीक है, मैं खुद से बनाया हूँ डेफिनेशन, क्योंकि बुक का डेफिनेशन समझने जाएंगे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो अपना डेफिनेशन बनाओ। अगर आप लोग अच्छा से समझ जाएंगे ना तो आप लोग खुद अपना एक डेफिनेशन बना लेंगे। अगर उस टॉपिक को खुद से समझ जाए तो खुद अपना एक डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छा से समझ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप खुद एक डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ फोर्स इन पर यूनिट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है बच्चों, इंटेंसिटी जो होता है वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। नोट्स कर लेता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी नहीं। हाँ ठीक है, तो ये जो हम है वो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी, सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग समझेंगे। ठीक है, आज ही समझेंगे। ठीक है, तो इतना पहले बात याद रखने की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं जानता है
तो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पहला, और डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये जो तुम्हारा एरो होता है वो डायरेक्शन डिनोट करता है, एरो का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है पूरा बढ़िया से? क्या कर रहा है, बंद कर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्रत्येक चार्ज, एवरी चार्ज एक अपने सराउंड में अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब उस चार्ज, उस फील्ड में जब कोई चार्ज एंटर करता है तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है वो बताता है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर इक्वल टू फोर्स बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, समझ गए बढ़िया से? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोए मत, सोए मत, सोए मत, नींद नहीं, सोना नहीं है, सोना नहीं है, जागना है, जागना है। इतिहास वही बनाता है जो रात जागता है। ठीक है, ठीक है। तो दीपावली का समय है, दीपावली नजदीक आ रहा है, आप लोग एंजॉय करें। अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ तो आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। कहाँ सर, हम लोग एंजॉय ही नहीं कर पाते सर। एक 10 का एग्जाम देते हो तो 11 का टेंशन, 11 का एग्जाम देते हो, 12 का टेंशन, 12 का टेंशन। अभी नीट का कोई तैयारी करता होगा, कोई जेई का तैयारी करता होगा। ठीक है, तो सब चीज का टेंशन है सर, फ्री नहीं है, हम लोग नहीं एंजॉय कर पाते। सही बात है, एंजॉय नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग परेशान ना हो। आप लोग सिर्फ कुछ टाइम निकाले मेरे लिए और मेरे वीडियो देखो। आप लोगों को फिजिक्स का हर पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बच्चों, इंटेंसिटी होता है बच्चों, वो पहला तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? इसका यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। कैसे आया? तो देखो, ये फॉर्मूला था F, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? अब आ रहा? नजर नहीं आ रहा? आ रहा है? क्या था? E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। ये निकाले थे हम लोग, ये निकाले थे, हाँ सर ये निकाल चुके थे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब फोर्स का हम लोग जानते हैं, फोर्स का जो फोर्स क्या होता है? फोर्स न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन हम लोग पढ़े हैं। और जो चार्ज का यूनिट हम लोग पहले पढ़े थे कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये किसका यूनिट हो गया? ये यूनिट हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्लियर है आप लोगों को अच्छा से? ठीक है। एक और यूनिट होता है, ये क्या है? तुम्हारा यूनिट है, ये क्या है? यूनिट है। एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। उस समय जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब ये यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आएगा। ठीक है, कैसे आया? देखो, न्यूटन पर कूलम, दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मीटर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब क्या किए? न्यूटन मीटर को जूल, कूलम इंटू मीटर, जूल पर कूलम को वोल्ट, वोल्ट पर मीटर। तो ये क्या आ गया? वोल्ट पर मीटर। न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं और जूल पर कूलम को वोल्ट,
अब वोल्ट ये मीटर है इसलिए वोल्ट पर मीटर। ये हम लोग जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो न्यूटन पर कूलम होता है। अब इसका डायमेंशन क्या होता है, मेरा कहने का मतलब इसका डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या था। तो इसका डायमेंशन अगर निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है M-L-T-1 और चार्ज का होता है Q का I-T बोले या A-T बोले। ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा तो M1 L1 I1 I-1 और T-2 ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन। ठीक है, समझ गए। डायमेंशन यहां लिख देते हैं, क्या है ML I-T-2। समझ गए आप बढ़िया से। ठीक है, इंटेंसिटी पूरा अच्छे क्लियर हो गया। रफ कर रहे हैं इसको। चलो खत्म, एक टॉपिक हमारा खत्म। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर उसके बाद जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस का प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is a imaginary line। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तरह का इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जो इंट्रोड्यूस किए थे सबसे पहले फ्राडे ने। सर इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी मतलब मन धड़क कहानी, जो बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल, केमिस्ट्री में यूज करते हैं हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी यूज कर ले। हाइपोथेटिकल सोचा गया, मन में ये है नहीं, सोचा गया। साइंटिस्ट सोचे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होता है वो एक तरह का इमेजिनरी है, सोचा मन धड़क। ठीक है, जो एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, फराडे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होता है? इसका एक डिफाइनाइट मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इतना बात आप लोग नोट्स कर ले। ठीक है, इतना बात नोट्स करना। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा आ रहा हूं। क्या हल्ला कर रहे हैं? अभी बाजार का समय है, दीपावली का समय है, तो बहुत अनदर आवाज भी आप लोग को सुनाई देता होगा। ठीक है, वॉइस क्लियर आता भी होगा, नहीं भी, क्योंकि अभी बाजार का समय तो गाड़ी बहुत चल रहा। मेरा जो घर है वो सड़क का सामने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जो क्या करता है, जो एक तरह का इमेजिनरी मन धड़क लाइन है। ठीक है, जिसका जो फ्राडे ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझते कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है? हम क्या बोले कि ये जो थ्योरी था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरी था,
इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरी था वो फेल हो गया। जो सर्कल वाला जो थ्योरी था ना वो फेल हो गया। बोला गया जो चार्ज है वो सराउंड में अपना तो क्रिएट करता फील्ड, मगर वो सर्कल जैसा स्पेरिकल जैसा नहीं करता। वो क्या करता है, जो चार्ज होता है वो एक लाइन तरह स्पेयर बनाता है, इस तरह। मतलब वो चार्ज का हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, चार्ज का हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है, समझ में आया बढ़िया से? एनी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, मैं उसको सोल्व करना चाहूंगी, सोल्व कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। ये जो थ्योरी था फेल हो गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का थ्योरी आया था। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अलविदा कहेंगे। नहीं सर, कभी अलविदा मत कहना। ठीक है, अलविदा। अब हम लोग लाइंस हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, जिसके बाद ये लेक्चर खत्म। और 20 मिनट से 25 मिनट और लेक्चर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी, लाइंस ऑफ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी। ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टी है पहला, ये तो मतलब इसका जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में खत्म होता है। अब स्पेस में नेगेटिव चार्ज हो तो ठीक है, इसमें तो इंफिनिटी में जाकर खत्म होता है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ना लिखकर हम सिर्फ इट इमर्ज पॉजिटिव चार्ज एंड, या बोल सकते इट स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होता है पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज में जाकर खत्म। क्लियर है इतना? दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस it perpendicular to the surface of charge। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो चार्ज का परपेंडिकुलर, ऐसे निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, देखने का तो लगेगा कि ये परपेंडिकुलर नहीं, मगर वो हमेशा चार्ज का परपेंडिकुलर ही रहता है। ठीक है, दो टॉपिक नोट्स करें। तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन it never in electric field line drawn a tangent give a direction। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम लोग टेंजेंट खींच दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग टेंजेंट खींच दें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर टेंजेंट खींच दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का
लाइंस का डायरेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन। ठीक है, चौथा वेक्टर में भी वेक्टर है ना, इसीलिए वेक्टर जैसा इसको रूल फॉलो किया था। ठीक है, अब देखो इट नेवर इंटर सेप्ट इच अदर। वो क्या करते हैं, कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करते। कहने का मतलब जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया है तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं आ सकता। क्यों? अगर देखो इसमें हम लोग अगर टेंजेंट खींच दें तो देखो एक डायरेक्शन मिल जा रहा है, इसमें अगर टेंजेंट खींच दें तो दो डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसका डायरेक्शन होगा तो इधर ही होगा। इधर मतलब इधर नहीं हो सकता, इसके तरफ नहीं हो सकता, या इधर होगा, इसके तरफ नहीं हो सकता। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एक ही हो सकता है। ऐसे होगा या तो इसका ऐसे होगा, इसी में ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत मेन टॉपिक है, मतलब मेन पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो पांचवा पॉइंट हमारा यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली द नंबर ऑफ electric field directly proportional to the density of electric field. Density of electric field. कहने का मतलब the strength of electric field. The strength of electric field is directly proportional to the density of electric field. कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना नजदीक होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो उतना ज्यादा होगा। जैसे अगर हम पूछे इस चार्ज का जो स्ट्रेंथ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत दूर में है। ठीक है, बट इस चार्ज का अगर हम पूछे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत है तो इसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ये हो गया पांचवा टॉपिक। अब देखो छठा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर cannot does not make a closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता। जैसे कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो नेगेटिव में खत्म होगा, नेगेटिव में तो इंफिनिटी में खत्म होगा। ये घूम के ऐसे नहीं आ सकता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बनाता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो क्या होता है नॉर्थ से साउथ ऐसे ये देखो क्लोज लूप बना रहा है। ये क्या हो रहा है, अंदर में एक क्लोज लूप बना रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा क्लोज लूप बनाता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब सातवां पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है
पॉजिटिव चार्ज का। जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो निकलेगा वो आउटवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा, ठीक है, ये आउटवर्ड होगा। ये 7वां पॉइंट है। और 8वां पॉइंट लिखे हैं, 8वां पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन वर्ड डायरेक्शन। जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड मीन अंदर का। तो नेगेटिव चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जो लाइन होगा वो इस तरह होगा। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ऐसे निकलेगा, ऐसे निकला और यहाँ पे पहुंचा, ऐसे निकला यहाँ पर पहुंचा, ऐसे निकला यहाँ पर पहुंचा, ऐसे निकला यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, देखो क्लोज लूप नहीं बना रहे, क्लोज लूप का वहम मत रखो, क्लोज लूप नहीं बना रहे यहाँ पर क्लोज लूप कहाँ बना रहा है? ये ऐसे रिटर्न आ रहा है? नहीं आ रहा, ये क्लोज लूप नहीं बना रहा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा या नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लेगा, ऐसे छोड़ेगा, ऐसे लेगा, ऐसे छोड़ेगा, ऐसे लेगा, ऐसे छोड़ेगा, ऐसे लेगा। समझ रहे? ये अनलाइक चार्ज का है, अनलाइक चार्ज का। अगर लाइक चार्ज का हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब रहेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव जब रहेगा तो क्या होगा? ये अपना इधर छोड़ रहा, ये अपना इधर छोड़ रहा, तो ये क्या करेगा? दूर भागने को इस तरह इसमें बैरियर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और बढ़िया भी लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग खत्म कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी। बस बचा हुआ है तो सिर्फ न्यूमेरिकल। सारा टॉपिक में खत्म कर चुका है, एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ा। ठीक, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। सिर्फ एक पॉइंट अगर तुम बोलेगा सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म बहुत इजी है, सिर्फ वहां पर यूनिट वेक्टर बैठा दे। जैसे समझे जैसे अगर आप लोग वेक्टर पढ़े होते ना तो ये सवाल नहीं पूछते। अगर जो नहीं पढ़ा है तो वो सवाल पूछा होगा सर आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं। तो वेक्टर बता देता हूँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर में होता है वो हम लिखते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कोई पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला आता है ये भी बता देते हैं। जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर समझ लो एक कोई टेस्ट चार्ज है, इस जिसका डिस्टेंस r है, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? समझ लो ये Q है, कैपिटल Q रख दिए, यहाँ स्मॉल q रख देते हैं, छोड़ो स्मॉल q रख दिए। तो इसमें लगने वाला फोर्स कितना होगा? कितना होगा इसमें लगने वाला फोर्स? तो देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो लगने वाला फोर्स होगा, तो हम लोग जानते हैं, कूलम लोग जानते हैं क्या होता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो Q1 है क्या है? कैपिटल Q, यहाँ पर Q है बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस R है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, E इज इक्वल टू F बाय Q। ठीक है, अब F का मान बैठा दो Q बाय R स्क्वायर बाय Q। देखो Q से Q कट गया, बाय आगे Q बाय R स्क्वायर, सॉरी KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट चार्ज का पूछा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। बोर्ड थोड़ा बड़ा लेना और छोटा छोटा मिटा देना पड़ रहा, सॉरी। ठीक है, लिख देते हैं। आप लोगों को नजर आ रहा है, मार्कर भी शायद खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होगा? E इज इक्वल्स टू K
क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज जो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे, तो ई ये अभी वेक्टर नहीं है, ठीक है। ई इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड, ये क्या मैग्नीट्यूड मोड क्यों बैठा है, मोड मीन्स बैठाने का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव, के क्यू बाय आर स्क्वायर मोड, यहाँ पर सिर्फ आर कैप। ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो डिफाइन करता है सिर्फ डायरेक्शन। इसका काम सिर्फ है डायरेक्शन दिखलाना और कुछ नहीं। एक वेक्टर कब पूरा होता है, वो मैग्नीट्यूड तो इतना दिया हुआ है, अगर आर कैप दे दिए तो इसका एक मैग्नीट्यूड आ गया, अब आर कैप दे दिए तो इसका डायरेक्शन आ गया। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसको और तोड़ कर लिखेंगे तो ई वेक्टर के क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर के को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो देखो के क्यू बाय आर क्यू बाय आर वेक्टर, देखो डायरेक्शन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। चमका, कुछ समझ में आया, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ये हम लोग लिखे वेक्टर फॉर्म में, ये है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में, ये जो तुम्हारा लिखे ये सिंपल फॉर्म है। एक पॉइंट और बैठा लो, जब भी हम किसी का वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उसका विथ साइन, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव बैठाएंगे, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज साइन के साथ बैठाते हैं। क्यों, साइन इसमें बहुत मतलब इसमें वैल्यू करता है। साइन तुम्हारे इसलिए है क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका डायरेक्शन, समझ रहे हो, ठीक है। तो सारा कवर हो गया, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हूं। अगर आप कुछ मैं भूल गया हूं पढ़ाना तो आप लोग कमेंट में मेरे कर दे कि मैं सर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया, तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो, जब मैं न्यूमेरिकल का वीडियो बनाऊंगा, न्यूमेरिकल का वीडियो अब जल्द ही बनेगा। अब मैं अगले लेक्चर में जब पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का एप्लीकेशन, फिर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग गॉस लॉ में जाएंगे, ठीक है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे और कम से कम 4 से 5 वीडियो और बनाएंगे, ये चैप्टर समाप्त, ठीक है। फिर हम लोग एक स्पेशल लेक्चर जहां पर एक वीडियो में सारा हम लोग कवर करेंगे, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। फिर 1 शॉर्ट वीडियो के बाद फिर एक और वीडियो बनेगा जहां पे हम लोग करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सारा न्यूमेरिकल करेंगे। जितना डाउट होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मैं वो कवर कर दूंगा, ठीक है, हो गया। ओके बाय, गुड लक, वेरी गुड। आप लोग अगर नाइट में देख रहे तो वेरी गुड नाइट, ठीक है। दोपहर में तो गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, जो है आप लोग अच्छा से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। दीपावली आ रहा है, आप लोग एंजॉय करें। फिर छठ आएगा जो हमारे बिहारी के लिए बहुत ही खास पर्व है, ठीक है। आप लोग इसका एंजॉय करें। अच्छा, गुड लक, बाय।